आई एम सुमन शर्मा, टीचर ऑफ श्री ज्योति एजुकेशनल ग्रुप। आज हम कक्षा 8 हिंदी व्याकरण पाठ 2 वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भाषा के बारे में पढ़ा था। भाषा के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। आज हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ण क्या होते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और खंड नहीं किए जा सकते वे वर्ण कहलाते हैं। मुख से निकलने वाली ध्वनि को जब हम लिखते हैं तो वह लिखित रूप में क्या कहलाते हैं? वर्ण। उदाहरण, पुस्तक। पुस्तक शब्द है, इसके हम और खंड करेंगे प, उ, स, त, अ, क, अ। यही क्या कहलाते हैं? वर्ण। ये भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। अब इससे और अधिक हम इसके खंड या टुकड़े नहीं कर सकते। यही क्या कहलाते हैं? वर्ण। वर्णमाला। वर्णों को एक साथ एक समूह में लिखना वर्णमाला कहलाती है। किसी भाषा के सभी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी रुकावट के होता है वे स्वर कहलाते हैं। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है वो स्वतंत्र बिना किसी रुकावट के निकलती है, इसीलिए वह स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 11 होते हैं, अ से औ तक। व्यंजन, जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी होती है। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, जिनके उच्चारण में कम समय, एक मात्रा का समय लगता है, वह ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहलाते हैं। ये अ, ई, उ, री आदि होते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। दीर्घ स्वर, जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ आदि। प्लुत स्वर, जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है, वह प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम, यहाँ हमने ओ को लंबे स्वर में करा है, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर। अब आते हैं व्यंजन। व्यंजन के भेद। व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, नाम से ही पता चल रहा है स्पर्श। स्पर्श यानी छूना। इसके उच्चारण में हमारे मुख से जो जीवा होती है, जो जीभ होती है, वो मुख के किसी भी भाग को स्पर्श करती है, इसीलिए ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये क से म तक होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ यानी कि मध्यम। ये वर्ण मध्यम होते हैं, बीच के होते हैं, इसीलिए इन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। जैसे य, र, ल, व आदि। ऊष्म व्यंजन, नाम से ही पता चल रहा, ऊष्म यानी ऊष्मा, गर्मी पैदा करने वाले। इनके उच्चारण में मुख से जो वायु निकलती है वो ऊष्मा पैदा करती हुई निकलती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, स, श, ह आदि। ये व्यंजन के भेद होते हैं।